सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो वी आर स्टार्टिंग विद दिस सीरीज़ दैट इज़ 5 AM सीरीज़। काफ़ी सारे टॉपिक्स, इसका मैराथन सेशन भी मैंने अरेंज कर लिया। अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो आप कर लेना। तो रिवीजन के लिए दैट हैज़ बीन देयर ऑलरेडी। सेशन क्रिएटेड है 9 तारीख को 11:15 बजे सेशन है, तो आप लोग उसको गो थ्रू हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। आज का टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। दिस टॉपिक्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट 5 AM सीरीज़ में। सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। एडवांस करंट अफेयर्स का ये आपका हिस्सा है। एक एक क्वेश्चंस जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू आरोग्य मैत्री एड क्यूब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आप याद रखना। वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है। अब आप ये थोड़ा देखो, ये इस प्रकार से है, नहीं कि इस टाइप का किट टाइप है, वो ड्रोन के माध्यम से ड्रॉप किया जाता है। इसे स्कीम के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये जो स्कीम है ना, व्हेन यू टॉक अबाउट इट, ये वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल, ठीक है, डिज़ाइन इंडिजिनसली अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म। जो प्रोजेक्ट है उसका नाम भीष्म है, ना कि अर्जुन है। ये गलत हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है कि ये इसमें जैसे मान लो इस प्रकार का ड्रोन इस्तेमाल करना और एक क्यूब बॉक्स इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 72 डिटैचेबल मिनी क्यूब्स। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे करके 72 डिटैचेबल मिनी क्यूब्स होते हैं। डिटैचेबल मिनी क्यूब्स जो हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं। छोटे जो क्यूब्स हैं दैट इज़ देयर। और ईच बीइंग स्पेशलाइज्ड स्टेशन, हर क्या है एक स्पेशलाइज्ड स्टेशन फॉर इमरजेंसी रिस्पांस के रूप में होता है। जैसे बुलेट इंजरी, बर्न, स्पाइनल चेस्ट, मतलब बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बीमारी से रिलेटेड चीज़ें उसमें जो है आपकी रहती हैं। एंड दीज क्यूब्स आर लाइट एंड पोर्टेबल, एंड ये तुरंत ड्रॉप किए जा सकते हैं, फिर इसको ट्रांसपोर्ट करके किसी भी जगह पर एक छोटा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है और जो भी पेशेंट है उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो ये एक तरीके से ये स्टेटमेंट आपका सही है। विथ रेफरेंस टू वर्ड मलेरिया रिपोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब मलेरिया रिपोर्ट के ऊपर ये कुछ आपके स्टेटमेंट्स आपके मेंशन्ड है। इंडिया सॉ डिक्लाइन ऑफ 30% इन मलेरिया इंसिडेंस एंड 34% इन मोर्टेलिटी इन 2022. The focus on providing primary health care to the remotest area surveillance that is now being backed by digital data and better handling of the extreme weather events such as cyclones have been key to Indian success. Almost half of the 5 million additional malaria cases reported globally in 2022 and 2.1 million were from China that witnessed an extreme floods. Which of the following above is are correct? ठीक है, कितने जो है इसमें से आपका करेक्ट है। तो यहाँ देखो, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द 5 मिलियन एडिशनल मलेरिया केसेस रिपोर्टेड ग्लोबली इन 2022, 2.1 वेयर फ्रॉम नॉट चाइना, रादर दे आर फ्रॉम पाकिस्तान। एंड जहाँ पे एक्सट्रीम फ्लड कुछ समय पहले देखने को मिला था, तो ये गलत है कि ठीक है। एंड दूसरा क्या है कि वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट में चीज़ हाईलाइट की गई है कि 30% मलेरिया के इंसिडेंट्स इंडिया में कम हुए हैं आपके, और 34% मोर्टेलिटी भी 2022 में आपकी रिड्यूस हुई है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके जो है सही हैं। तो कई सारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो आपके लिए जा रहे हैं। एंड क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फैक्टर बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फैक्टर है जिस वजह से जो नंबर ऑफ मलेरिया के केसेस हैं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो है देखा जाए। और इसमें जो वाइवेक्स मलेरिया है जो है ना, ये डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया होती है। तो इसमें जो वाइवेक्स मलेरिया है ये बेसिकली 40% मलेरिया केसेस जो भारत में हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये वाइवेक्स बेसिकली वाइवेक्स प्लास्मोडियम की वजह से होती है। तो मैक्सिमम जो केसेस है भारत में उसके पीछे जो प्लास्मोडियम, मतलब जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है मलेरिया का, उसके पीछे वाइवेक्स आपका वाइवेक्स प्लास्मोडियम जो है वो जिम्मेदार है। क्योंकि लीवर और इस टाइप से छुपा रहता है एंड देन इट कैन इवन कॉज इन्फेक्शन, और कुछ समय बाद भी ट्रीटमेंट का भी इस पर असर नहीं होता है। ट्रीटमेंट जैसे ही होगा तो ये अपने आप को मतलब थोड़े समय के लिए रोक लेगा, या है ना लीवर के अंदर छुप जाएगा, इस टाइप से स्थिति रहती है। और जैसे ही ट्रीटमेंट का असर खत्म होगा ये दोबारा से बीमार करना शुरू कर देता है। तो ये वाइवेक्स प्लास्मोडियम एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं डोपामीन के ऊपर देखा जाए तो ये न्यूरोट्रांसमीटर मेड इन योर ब्रेन। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन में बनता है। केमिकल मैसेंजर कम्युनिकेटिंग मैसेज बिटवीन नर्व सेल्स इन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। डोपामीन का एक इंपॉर्टेंट रोल है हाउ वी फील प्लेजर।
प्लेजर हम कैसे फील करते हैं उसमें डोपामीन का भी रोल है। जैसे आज के समय मोबाइल फ़ोन हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कंटेंट देखते रहते हैं, तो उसमें उस कार्य को करने से डोपामीन काफ़ी रिलीज़ होता है, और इसकी वजह से जो काफ़ी अधिक आपका जो है हमें उसका मतलब मान लो कोई वीडियो देख रहे हो तो उसमें प्लेजर हमें मिलता है और हम बार बार वैसा कंटेंट देखने का प्रयास जो है करते हैं। तो डोपामीन बेसिकली क्या है, इट्स अ फील गुड हार्मोन भी कहते हैं इसे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फील गुड हार्मोन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फील्ड गुड हार्मोन। तो कितने स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तीनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट। अब इसमें कुछ फैक्ट्स थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ जो चीज़ें हैं। पहला तो देखो इसमें मलेरिया के बारे में देखें तो प्लास्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है, और मॉस्किटो से स्प्रेड होता है, फीमेल एनोफिलिस के काटने से होता है, ये चीज़ हम लोगों ने देखा है। फिर जैसे एक आपका प्लास्मोडियम फैलिक्रम मलेरिया है, वो सीवियर इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 24 आवर्स के अंदर डेथ इसकी वजह से हो सकता है। और जनरली जैसे प्लास्मोडियम है, इसके जो स्पोरोजाइट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब छोटे छोटे ऐसे, ये मच्छर में प्रेजेंट, मच्छर से इंसान में, इंसान से फिर ये लीवर इन्फेक्ट कर सकते हैं, ब्लड इन्फेक्ट कर सकते हैं। और मच्छर जब ब्लड लेगा तो उसमें दोबारा से वो सारी जो प्रेजेंट है वो आ सकते हैं, जो प्लास्मोडियम के पार्ट हैं जो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं, फिर ये दूसरे को काटेगा, दूसरे को इन्फेक्शन होगा। तो इस प्रकार की साइकिल मलेरिया केस में स्प्रेड होती है। डोपामीन की बात करें तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, फिर उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर, फिर उसके बाद हमारा जो सेक्सुअल अराउजल के लिए लिबिडो जो है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। लेप्टिन जो कि हार्मोन जो हमारे खाने एपेटाइट को अफेक्ट करता है, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। फिर पार्किंसन डिजीज इज रिलेटेड टू द लॉस ऑफ डोपामिन सेल, अगर डोपामिन सेल नहीं तो इससे पार्किंसन जैसी बीमारी भी आपकी हो सकती है। एंड कई प्रकार के सिजोफेनिया इज ऑल्सो रिलेटेड टू डैमेज डोपामिन सेल्स इन द ब्रेन। सिजोफेनिया अगर डोपामिन नहीं रिलीज होता तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिजोफेनिया जैसे बीमारी। और एडिक्टिव बिहेवियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, मतलब आप कुछ करते हो उसमें डोपामिन रिलीज होगा तो उस कार्य को आप बार बार करोगे, तो एडिक्टिव बिहेवियर जो है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ठीक है, कमिंग संडे को सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर आपका जो एडवांस करंट अफेयर्स का टेस्ट शेड्यूल्ड है रात को 9 बजे, तो आप उसको जरूर से गो थ्रू हो अपना करें। ठीक है, और ये वेबसाइट याद रखना sauravpandey.upsc.com, इस वेबसाइट को ध्यान में रखना है, और इसमें सारा कंटेंट सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहती हैं, आप कोर्सेज के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। व्हाट इज ग्लोबल स्टॉक टेक देख लेते हैं। ग्लोबल स्टॉक टेक ब्रॉडली रिफर्स टू अ थॉरो असेसमेंट ऑफ हाउ मच प्रोग्रेस कंट्री आर मेकिंग टुवर्ड्स द क्योटो एग्रीमेंट। द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। पहला स्टेज जो है सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करना, बिगिन 2 ईयर्स अगो। सेकंड फेज आपका होता है डेटा को इवेलुएट करना, और फाइनल जो होता है असेसमेंट करना, जो कि कंक्लूड्स एट COP28। तो ग्लोबल, ये मैंने आपसे डिस्कस भी, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने हिंदू सेशन में भी इस टॉपिक को डिस्कस कर रखा है, ग्लोबल स्टॉक टेक। तो ग्लोबल स्टॉक टेक बेसिकली जो ग्लोबल स्टॉक टेक है इसमें थॉरो असेसमेंट ऑफ कितना प्रोग्रेस देश कर रहा है। जैसे ये क्योटो प्रोटोकॉल के कंटेक्स्ट में नहीं है, जो टारगेट्स देशों ने पेरिस एग्रीमेंट में रखा था, जैसे मतलब जो कदम उठाए जाएं जिसमें जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो उसमें सब देशों ने अपने कुछ टारगेट सेट किए थे, तो वो टारगेट रीच हों इस पर प्रयास करने की बात की गई थी। तो ये बेसिकली ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब जो इन चीज़ों को मॉनिटर करना, ठीक है, और इसके 3 स्टेजेस है जो इसमें यहाँ लिखी हुई हैं, जिसके तो फाइनल असेसमेंट COP28 जो दुबई के अंदर है वो वहाँ पे आपको आपका होना था। तो ये हम लोगों ने डिस्कस भी कर रखा था हिंदू के अंदर। अब इसमें कितने स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो एक स्टेटमेंट आपका इसमें मतलब इसमें सेकंड स्टेटमेंट, हाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ओनली 2 इज करेक्ट। पहला जो लिखा है क्योटो वाला नहीं है, पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट को कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के कंटेक्स्ट में। So Article 312 of the Constitution provide for establishment of all India judicial service along the line of the central civil service. The idea of centralized judicial service was first deliberated in the Law Commission 1958 की जो रिपोर्ट है। Article 312 subclause 2 states that the all India judicial service cannot include any post inferior to that of district judge as defined in Article 316। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 312 सब क्लॉज 2 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट, मतलब ये स्टेट करता है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इट कैनॉट बी, मतलब जो पोस्ट है वो कम नहीं हो सकती डिस्ट्रिक्ट जज से, ठीक है, जो कि आर्टिकल 236 के अंदर डिफाइंड है। तो 136 नहीं 236 है, तो ये तो गलत हो गया। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, ठीक है, तो बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आर्टिकल 312 सब क्लॉज 2 द कॉन्स्टिट्यूशन है। इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस।
उसके बाद आइडिया ऑफ सेंट्रलाइज जुडिशियल सर्विस पहली बार डिलिब्रेट किया गया था इन लॉ कमीशन 1958 में, रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म ऑफ जुडिशियल उसमें। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको ध्यान में रखना है, दोनों ही सही हैं। एंड यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल जुडिशरी आपका हो सके और ये यूपीएससी जो है इसको कंडक्ट कर सके, जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट यूपीएससी के द्वारा किया जा सके। इवन आइडिया जो लॉ कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1978 है उसमें भी चीज़ें डिस्कस की गई थी। 2006 के अंदर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें भी ये चीज़ डिस्कस जो है वो की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड सही है। नेक्स्ट देखते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के ऊपर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इफ़ यू टॉक अबाउट द परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, तो ये क्या है, इंडेक्स दैट मेजर द मंथ ओवर मंथ चेंजेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, ठीक है। तो एन इंडेक्स दैट मेजर्स द मंथ ओवर मंथ चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है विद इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो भी उसको मेज़र किया जाता परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के तहत, ठीक है। तो मैनेज इस पे, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ PMI इज़ अ मेजर ऑफ प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उसके बाद लिखा है PMI इज़ बेस्ड ऑन क्वार्टरली सर्वे ऑफ सप्लाई चेन मैनेजर अक्रॉस 19 इंडस्ट्रीज़। इसमें 19 इंडस्ट्रीज़ आपके इसमें है तो इंक्लूड है, कवरिंग बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, है ना। द हेडलाइन मैन्युफैक्चरिंग PMI इज कंपोजिट ऑफ 5 सर्वे इंडिसेस, 5 सर्वे इंडिसेस हैं। इंडिसेस दीज आर न्यू ऑर्डर्स, उसके बाद आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय सप्लाई, डिलीवरी टाइम्स एंड स्टॉक ऑफ परचेज। तो जो हेडलाइन मैन्युफैक्चर PMI है इसमें 5 ऑफ द सर्वे इंडिसेस इंक्लूड होते हैं, जो कि जिसमें आपका नए ऑर्डर्स हैं, आउटपुट कितना है, एम्प्लॉयमेंट, सप्लाई, डिलीवरी टाइम कितना है, स्टॉक परचेजेस कितने हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अब यहाँ पे ये भी चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है कि द 3 प्रिंसिपल प्रोड्यूसर ऑफ परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आर द इंस्टीट्यूट्स फॉर सप्लाई मैनेजमेंट which originate the manufacturing and non-manufacturing matrices produced by the United States, Singapore Institute of Purchasing and which produces Singapore PMI, and S&P Global which produces matrices based on ISMM work for over 30 countries work। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो मेंशन आपका किया गया है कि दैट आई थिंक इसमें जो एक जो PMI इंडेक्स है इसमें जो क्वार्टरली मेंशन किया गया है, क्वार्टरली सर्वे ऑफ सप्लाई चेन मैनेजर अक्रॉस 19 इंडस्ट्रीज, 19 टोटल जो इसमें इंडस्ट्रीज हाईलाइट की गई हैं। तो एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज मेजर द प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन मैन्युफैक्चरिंग। तो इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन मैन्युफैक्चरिंग वाला स्टेटमेंट सही है। इसमें आई थिंक इसमें 19 इंडस्ट्रीज़ नहीं है और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो हैं, मतलब इसमें जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो मैन्युफैक्चरिंग आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, तो वो आपके इंक्लूड रहती हैं। तो एक बार इसको आप थोड़ा एक बार गो थ्रू होना। तो यहाँ पे लिखा कितने स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट हैं, तो इसमें आपके ओनली 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके करेक्ट हैं, ओनली 2। तो यहाँ पे अगर इफ़ यू सी हियर, इस पे लिखा हुआ है कि परचेजिंग मैनेजर कंसिडर द फॉलोइंग। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, इट्स नॉट 19 इंडस्ट्रीज़, और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखना, जस्ट अ मिनट। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, अच्छा एक मिनट आप ये थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है ये क्वार्टरली सर्वे नहीं है, एवरी मंथ होता है ये, ठीक है। ये हमने स्टार्टिंग में भी देख लिया था। ये इट्स नॉट मतलब ये जो है क्वार्टरली नहीं है, एवरी मंथ होता है। सप्लाई अक्रॉस 19 इंडस्ट्रीज़, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी दोनों ही इसमें इंक्लूडेड जो रहती है। इसमें अगर आप देखोगे ना, इस पर लिखा भी है
मंथ ओवर मंथ, ठीक है, ये हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो मंथ ओवर मंथ इसमें रहता है। और इसमें ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कई डिफरेंट जैसे इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट जो और जैसे विच ओरिजिनेटेड मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग मैट्रिसेस प्रोड्यूस्ड फॉर यूएसए, फिर सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ परचेजिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट विच प्रोड्यूसेस सिंगापुर पीएमआई, ऐसा मतलब अलग अलग मतलब संस्थाएं हैं जो कि इस इंडेक्स को, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को आपको लेकर आती है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 6 थोड़ा सा इकोनॉमी का कंसेप्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्ट करना है। इट्स लाइक ये एवरी मंथ होगा रादर देन क्वार्टरली। तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, ये सेकंड वाला गलत है। लंग सिंड्रोम की बात करें, लंग सिंड्रोम द टर्म वॉज कॉइन्ड टू डिस्क्राइब अ मिस्टीरियस रेस्पिरेटरी इलनेस दैट बिगेन टू बी सीन अमंग पेशेंट इन चाइना, जो निमोनिया लाइक सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। इन चाइना इट वॉज फाउंड टू बी ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस respiratory illness, influenza, SARS, UV2, respiratory syncytial, mycoplasma pneumoniae. It's a respiratory infection caused by multiple microorganisms to the development of pneumonia. मल्टीपल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसके लिए भी लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ निमोनिया। तो मल्टीपल जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, इट्स अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज्ड बाय मल्टीपल, इसमें मल्टीपल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टीपल माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द निमोनिया। तो देखो इसमें ये वाइट ये इमेज है, ये वाइट लंग सिंड्रोम है, इस तरीके का देखने को मिलता है, वाइट लंग सिंड्रोम है। तो ये अभी फ़िलहाल जो चाइना में मिस्टीरियस बीमारी फैली हुई है उससे जुड़ा हुआ ये है। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी इलनेस है जो आपके लंग्स में देखने को मिल रही है, चाइना की जो मिस्टीरियस बीमारी है उसकी वजह से, एंड इट वॉज फाउंड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारी रेस्पिरेटरी इलनेस, बहुत सारी मतलब जो लंग से रिलेटेड बीमारियाँ वो एक साथ हो रही हैं और कई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो थोड़ा सा इसलिए मैटर ऑफ कंसर्न है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेटमेंट अबाउट मेथोट्रीक्सैट। मेथोट्रिएक्स इज अ वाइडली यूज्ड एंटी कैंसर ड्रग। वैल्यू ऑफ मोर देन 10 माइक्रोमीटर इन ब्लड प्लाज्मा इज हैजार्डस if it remains in the system for more than 10 hours, resulting in poisoning effect on the lungs, ulcer, stomach. MTX is highly expensive and detection of unwanted overdose using traditional procedure time consuming and involve complex instrumentation. So एंटी कैंसर ड्रग है मतलब, बट ये अगर हमने ओवरडोज कर ली या बहुत ज़्यादा समय तक जो ड्यूरेशन है उससे ज़्यादा अगर ब्लड के अंदर प्रेजेंट है तो भी ये बहुत पॉइजनस भी हो सकती है, नुकसानदायक भी हो सकती है, डेडली भी हो सकती है, एंड ये हाईली एक्सपेंसिव है। तो इसमें भी तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लेना, ठीक है। और वो जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है उसमें 19 इंडस्ट्रीज़ तो हैं, बट उसमें आपका वो मंथली बेसिस में आता है, तो वो थोड़ा सा देखना है। तो यहाँ पे जो भी ये पॉइंट्स हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाना है और सेशन को रेगुलर अटेंड करना है और कोशिश करना है कि जो भी आप नोट्स बनाए उसको रिवाइज करें हैं। संडे को रात को 9 बजे एडवांस करंट अफेयर्स का प्रीलिम्स का जो टेस्ट है 8th टेस्ट शेड्यूल्ड है, और जब आप सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें वो सारा आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो वो टेस्ट आप ज़रूर से हिस्सा बने। टोटल 50 टेस्ट हैं और काफ़ी सारे चीज़ें उसमें आपको अवेलेबल होंगी, जो PDF एंड ऑल है वो भी आपको टेस्ट के PDFs भी उस पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो है काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें जैसे 5M सीरीज़ के PDF एंड ऑल भी आपको मिलेंगे। कुछ सेशंस भी मैं उस पर कंडक्ट करूँगा कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस किस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं, वो सब हम लोग जब जैसे जैसे प्रीलिम्स अप्रोच करेगा उस पर हमारा डिस्कशन चलता रहेगा। तो आई होप आप लोग सभी लोग उस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा हैं। सौरभ पांडे UPSC यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सौरभ पांडे CSE ऐप को जरूर से डाउनलोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।